पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ऐसी हलचल मची है कि बंद कमरों की जो ख़बरें हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ख़बरें जो बंद कमरों में होती थी और सहाफ़ी ऐसी ख़बरें देने से पहले जहाँ पर उनके पर जलते थे, अब वो ख़बरें आम सामने आना शुरू हो चुकी हैं और लोग ऐसी ख़बरें अब जगह जगह पर हमें करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि अब ये 90 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है और बंद कमरों की जो ख़बरें हैं अब वो तो सामने आएंगी, वो ज़्यादा देर तक तो छुपी रह नहीं सकती क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। तो जी तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो दो अहम ख़बरें सामने रखना चाह रहा हूँ ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक़ है, आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक़ है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान हैं, उन्होंने अपने आज से एक दिन पहले अपने व्लॉग में एक इंकशाफ किया है। ऐसा इंकशाफ कि जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और वो ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान का ये कहना है कि 2018 के इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ़ के साथ इनकी मुलाकात हुई और आर्मी चीफ़ ने कुछ ऐसी बातें इनके साथ की जो नून लीग के मुतल्लिक़ और आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक़ हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये थी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब ये कहते हैं कि हमारी जिस वक्त आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ़ का ये कहना था कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो हुकूमत नहीं लेना चाहती थी। यानी 2018 के इलेक्शन तो हुआ था लेकिन उनके दिल की मर्ज़ी ये थी कि वो 18 के बाद उनकी हुकूमत ना बने। कहते हैं इसका इंकशाफ मिफ्ता इस्माइल जो इस वक्त के वज़ीर ख़जाना है उन्होंने किया। आर्मी चीफ़ कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल मेरे पास आए और कहने लगे कि इस वक्त मईशत का जो हाल हो चुका है, मईशत का जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसहाक डार ने किया है, तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और कहते हैं कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अभी हमारी हुकूमत नहीं आई, अगर आ जाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो नाज़रीन कराम, आप समझ सकते हैं इस खबर को कि ये जो इस वक्त का वज़ीर ख़जाना है ये 2018 के इलेक्शन के बाद या 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था उन दिनों में इनके आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई थी। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर मिफ्ता इस्माइल उस वक़्त तो हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था तो अब ये किसके कहने पर वज़ीर ख़जाना बना है और किसके कहने पर इन्होंने ये हुकूमत, अब जो एक रजीम चेंज किया गया है अदम एतमाद के बाद इन्होंने हुकूमत ली है। और इसके साथ साथ दूसरी जो खबर है और बहुत ही अहम खबर, गुलाम हुसैन जो पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आते हैं, एक निजी चैनल पर उनका प्रोग्राम भी लगता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ़ के साथ मेरी मुलाकात हुई और आर्मी चीफ़ ने ये बोला कि सी पैक का जो मुआहदा चाइना के साथ हुआ है, सी पैक के ऊपर इस वक्त काम रोक दिया गया है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि चाइना वाले ये कहते हैं कि हमने अब तक सी पैक के ऊपर 19 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से 19 अरब में से 9 अरब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद हड़प कर चुकी है, खुद खा चुकी है और 10 अरब डॉलर जो है सिर्फ वो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो कहते हैं कि इस अमल से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस अमल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम इस वजह से अब हम तो अवाम के लिए ये काम करना चाह रहे थे लेकिन अब हम इसके ऊपर मज़ीद काम नहीं करेंगे। हम थोड़ा जो अब सी पैक के ऊपर काम स्लो हुआ है, सी पैक को रोक दिया गया है, उसकी वजह भी एक ये है। तो नाज़रीन कराम, आपने दोनों खबरें समाअत की। अभी तक इसमें से आर्मी चीफ़ की तरफ से ना कोई तरदीद हुई है, ना ही किसी और शख्सियत की जानिब से इन खबरों के ऊपर तरदीद हुई है। तो अब सवाल यहाँ पर बहुत ही अहम वो ये है कि अगर आर्मी चीफ़ अगर ये बात कहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9 अरब डॉलर की करप्शन की है, 9 अरब डॉलर उन्होंने खुद हड़प किया है सी पैक से, इतना बड़ा एक स्कैंडल है, इतनी बड़ी करप्शन है,
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही, इस केस को क्यों नहीं फिर खोला गया? अगर आर्मी चीफ खुद इस चीज़ को जानने के बावजूद अगर उन्होंने फिर दोबारा इन्हीं लोगों को हुकूमत दे दी है, तो फिर इसमें अवाम क्या सोचे? अब तो अवाम सवाल करेगी, क्योंकि अवाम को तो शऊर आ चुका है, अवाम के पास सोशल मीडिया है। जो ही कल से ये खबर चली है, ग़ुलाम हुसैन जो एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी ग़ुलाम हुसैन है, उन्होंने की तरफ से और इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से जो ही ये खबर चली है, उसके बाद सोशल मीडिया को आप उठाकर देख लो, न्यूट्रल की बातें हो रही हैं और जिस तरीके से तनकीद की जा रही है, और ये सारा मामला एक नई हलचल मच चुकी है सियासत में। तो ये दो वाक़यात थे आपके सामने। मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।